इसके मुख्य पूर्तकार कौन थे? पूर्तकार कहने का मतलब वो कौन व्यक्ति था जो दोनों के बीच में मध्यस्थता किया था, बिचवान का रोल। याद रखिएगा, दो लोगों का नाम आता है, जिन्ना और तिलक। जिन्ना और तिलक, और ये एग्जाम का सुपर हिट क्वेश्चन भी है। जिन्ना और तिलक वो व्यक्ति थे जो मेन रूप से पूर्तकार माने जाते थे। उसके अलावा जब नरम दल और गरम दल के बीच समझौता की कहानी सुनिएगा तो इसके पूर्तकार कौन माने जाते थे? इसके पूर्तकार माने जाते थे एनी बेसेंट। अगर ऑप्शन में सुनिए, चुप रहिएगा, सुनिए, अगर इसकी बात करें, एक व्यक्ति का नाम हो तो सिर्फ एनी बेसेंट, और अगर ऑप्शन में दो व्यक्ति का नाम हो इसके साथ आप नाम लगा लेंगे तिलक का। अब मामला क्या था ये भी समझ लीजिए। ठीक है, मामला ये था कि भारत के अंदर जब तिलक जी पुनः कांग्रेस को ज्वाइन किया, तिलक जो है पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। ये लाइन आपको लिख के आंसर में आएगा, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस में यही लाइन रहेगा, तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। पहला आपको याद होगा कि तिलक निकाले कब गए थे? 1908 में, याद है ना? कांग्रेस के 7 वर्षों के लिए निकाल दिया गया था। जब तिलक कांग्रेस में नहीं आएंगे, अब आप कहेंगे कि सर जब 1914 में तिलक जेल से छूट गए तो उसी समय कांग्रेस में आ जाना चाहिए। तिलक उसी समय कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन दो लोग उनका विरोध कर रहे थे। एक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरा जिसको चप्पल लगा था फिरोज शाह मेहता। और यही एग्जाम में सवाल पूछेगा कि यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले और जब ये लोग विरोध कर रहे थे इनका, अब सुनिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले और उनके साथ थे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ फिरोज शाह मेहता। अब मामला क्या था? अब ये दोनों जब तक जिंदा रहते तब तक इनका शामिल होना संभव नहीं था, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले और ये आपके फिरोज शाह मेहता दोनों की मृत्यु हो गई 1915 में। दोनों के दोनों पड़े 1915 में, और उसी के बाद तिलक को शामिल कराया गया। तो एग्जाम में ये वाला ऑप्शन देता है और ये कंफ्यूज कराएगा, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तिलक 1914 में जेल से निकलने के बाद इसलिए कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनका विरोध कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। और 1914 के अंदर में जब ये ज्वाइन नहीं हुए तो जब दोनों की मृत्यु हो गई 1915 में, तो वापस 1916 में तिलक को पुनः ज्वाइन कराया गया। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि तिलक के साथ साथ एक और महिला थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू। तो तिलक के साथ साथ साथियों, तिलक के साथ साथ सरोजनी नायडू भी, ध्यान रखेंगे, तिलक के साथ साथ सरोजनी नायडू भी थी। तो सरोजनी नायडू भी पुनः इसी अधिवेशन में, एक और स्लाइड भी ले लेते हैं सबसे बढ़िया। तिलक के साथ साथ चौथे पॉइंट में सरोजनी नायडू, एग्जाम में पूछेगा कि सरोजनी नायडू पहली बार कब कांग्रेस में शामिल हुई? 1916। सरोजनी नायडू कांग्रेस में शामिल हुई इसी अधिवेशन में, और आगे चलकर ये गांधी की राइट हैंड बन जाएंगी। कांग्रेस में शामिल हुई, तो सरोजनी नायडू कांग्रेस में शामिल हुई, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा साथियों, बिहार से एक किसान गया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ल की कहानी है, आगे आएगा, पढ़ेंगे वहां पे ये व्यक्ति कौन था, क्या था। राजकुमार शुक्ल पहले किसान बने, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राजकुमार शुक्ल पहले किसान बने जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। राजकुमार शुक्ल पहले किसान बने जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। इसके पहले आज तक किसी किसान ने कांग्रेस के मंच से संबोधन नहीं किया था। पहली बार राजकुमार शुक्ल को मौका मिला, इसलिए मौका मिला क्योंकि संबोधन किया, इसलिए मौका मिला क्योंकि चंपारण का गीत लेकर के, चंपारण की समस्या लेकर के अधिवेशन में शामिल हुए थे। और जब वो पटेल के पास गए तो पटेल ने कहा हमसे मत कहिए, अगर इतनी बड़ी समस्या है तो जाइए मंच पर खड़े होइए और सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ सामने कहिए। और तब राजकुमार शुक्ल पहले किसान बनेंगे जो कांग्रेस के मंच से संबोधन करेंगे। उसके अलावा साथियों एक और बड़ी बात है, वो बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय अधिनियम यहाँ पारित होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होगा, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होगा। और अधिनियम कब पारित होगा? 1916 में पारित होगा। और इसी अधिनियम के बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, ठीक है ना। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना भले 1917 में हुई, लेकिन अधिनियम 1916 में पारित हुआ। और इसके बाद कांग्रेस मजबूत हुई क्योंकि उसको मुसलमानों का साथ मिला। कांग्रेस मजबूत हुई क्योंकि उसको नरम दल और गरम दल का साथ मिला।
कांग्रेस जो है यहाँ पर काफी मजबूत हो गई। अब इस बात को समझिए कि क्या ये सब घटना जब देश में घट रही होगी तो क्या अंग्रेज चैन की नींद सोएंगे? अंग्रेज चैन की नींद नहीं सोएंगे। और यही घटना जो है आगे चलकर कहीं ना कहीं चंपारण होगा, और चंपारण के बाद आगे चलकर कहीं ना कहीं ये घटना जो है कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट का इतिहास पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक बात और बताता हूँ, ये एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक लेते हैं, अगला टॉपिक जो आपका है वो है होम आंदोलन। होम लेना कराए हैं। अगला जो टॉपिक है साथियों वो है होम रूल।